जिस समाज परिवार परिवेश में हम रहते हैं ना, वहाँ लोग अक्सर फीडबैक देते रहते हैं और हमेशा दूसरे के लाइफ का फीडबैक तैयार करते रहते हैं। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। और हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसानी से उनके फीडबैक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और हमेशा अपने मन में वही चीज़, वही गाना प्ले करते रहते हैं। रिकॉर्ड चलता रहता है, चलता रहता है और अपने आप को दुखी करते रहते हैं। देखो, जब आप माता की पूजा करते हो ना, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी शक्ति पे विश्वास करो कि हम जो कर रहे हैं वो सही करें। मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरी माँ है। सीता और द्रौपदी का फीडबैक, ये नीच कोटि के, निम्न कोटि के कौरव जैसे लोग क्या जानेंगे कि माँ सीता में, द्रौपदी के अंदर कितनी शक्ति थी। इसलिए द्रौपदी अग्नि से निकली और माँ सीता धरती के अंदर से निकली और फिर धरती में ही समा गई, क्योंकि इस विशाल धरती को उनको टेक केयर करना था। माँ सीता माँ जगदम्बा का ही रूप आई थी। हर औरत के अंदर शक्ति होती है, सिर्फ और सिर्फ कमी होती है उस शक्ति को पहचानने की, उस शक्ति को निकालने की। कहीं न कहीं हर लड़की, बहू, बहन, बेटी अगर वो ईमानदारी से सत्य क्रम पे चल रही है तो उसके अंदर माता की शक्ति आ ही जाती है। इसलिए देखोगे, आप खुद में फील करोगे, खुद से जब बात करोगे ना अकेले बैठ के, तब आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि पहले कितने आप डरपोक दब्बू थे, गिड़गिड़ा के रहते थे, लोगों के आगे जाके घड़ी घड़ी माफ़ी मांगते थे। आपको लगता था कि अरे मेरा परिवार, भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा ससुराल, मेरा इष्ट मित्र XYZ आदमी छोड़ देगा तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे। और लोगों को बड़ा मज़ा आता है दूसरे के ऊपर चढ़ के रहने में, शासन करने में, शोषण करने में, दबंगई दिखाने में। खासकर आप देखोगे, आप जिस समाज में रहते हो ना, कुछ लोग इसी काम के लिए होते हैं। उनको बहुत मज़ा आता है कि हम सिर्फ कुर्सी पे बैठ के रहे, धर्म गुरु बन के रहे, शासन करते रहे, दूसरों का शोषण करते रहे और लोग सिर्फ और सिर्फ मेरा चापलूसी, चाटुकरी, चमचई करते रहे, हमसे दब के रहे और हम जब डांटे तो आके मेरा तलवा चाटे। आप भी बरसों से इसी नियम पे चल रहे थे। आपको भी लगता था कि हमको ना चाहते हुए अपने दैत्य पति को परमेश्वर करना है, परिवार से दब के रहना है, नहीं तो मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पहले अपना पहचान पत्र खोजो, अपना अस्तित्व खोजो कि आप हो कौन। जब आप माता की पूजा करते हो तो अपने अंदर वही शक्ति फील करो कि हाँ, जो शक्ति माता में है वही शक्ति मेरे में है। जब माँ दुर्गा शुभ निशुम्भ रक्त बीज का अंत कर सकती हैं, वध कर सकती हैं औरत होके, तो क्या हम इन पापियों के जो निगेटिव शक्ति है उसका अंत नहीं कर सकते हैं? क्यों हम अपने आप को घुटन में रखते हैं? खुल के जीना सीखो, अपने आप में संपूर्णता का एहसास करो, ना कि शून्यता में जियो। और ये लोग जो फीडबैक आपके बारे में देते रहते हैं ना कि तुम किसी काम लायक नहीं हो, तुमको परिवार चलाने नहीं आया, बच्चा चलाने नहीं आया, तुमको ससुराल में रहने नहीं आया, बेसिकली बहुत ही निम्न कोटि के होते हैं। इतने निम्न कोटि के होते हैं कि उनकी चर्चा एक बार के बाद दोबारा करो ही मत, ये तो दिमाग के अंदर आने लायक भी नहीं है। इनफैक्ट जो सीवेज होता है ना, जो टॉयलेट होता है, वो भी उतना गंदा नहीं होता है जितना ऐसे लोगों की मानसिक स्थिति गंदी होती है। मतलब एक अच्छा दिमाग का आदमी तो इन लोग के साथ थोड़ा देर भी बात नहीं कर सकता। इन लोगों को तो समय देना अपने जीवन को बर्बाद करना, इन लोगों से बचना ही सबसे बड़ा सफल उपाय है जीवन को सफल बनाने का। इसलिए ऐसे लोग जब भी कुछ बोलते हो ना, थोड़ा देर के लिए रुक जाओ कि ये किस प्रवृत्ति के लोग हैं। इतने टॉक्सिक लोग हैं ना कि कोरोना का इलाज हो गया, कोरोना आया चला गया, धरती से बहुत लोगों का सफाया भी किया, लेकिन साथ के साथ उस बीमारी का भी सफाया हो गया। लेकिन ऐसे जो निकटवर्ती आपके लोग हो ना, खून के जिससे संबंध होते बहुत अपने हो जाते हैं, उनसे बचना बड़ा ही मुश्किल हो पाता, क्योंकि इनका अंत नहीं किया जा सकता। इसके लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा, तभी इनका अंत कर सकते हो। इन लोग के लिए नॉर्मल विधि विधान नहीं है गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना, क्योंकि इनका प्रवृत्ति ही है। इतने राक्षसी प्रवृत्ति के लोग, ये लोग सुधर नहीं सकते हैं। इसीलिए देखोगे हर परिवार में ऐसे लोग आते हैं और इनका अंत करने के लिए हर परिवार में एक दो इंसान बहुत स्ट्रांग अपने आप को बनाता है, तभी अंत होता है, नहीं तो नॉर्मल विधि विधान से नहीं होगा ऐसे लोगों का अंत। जैसे होता है ना कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भयानक बीमारी है, तो नॉर्मल दवा से नहीं ठीक हुए, ऑपरेशन से नहीं ठीक हुए, तो फिर एक्सट्रीम आपको कीमोथेरेपी, लेजर थेरेपी जैसी बहुत बहुत थेरेपी देनी पड़ती है। वर्स्ट केस में उस बॉडी पार्ट को काट के फेंकना पड़ता है कि ये आपके दूसरे पार्ट को भी डैमेज कर देगा। जीवन के साथ भी यही होता है। ऐसे लोग ना इतने डैमेजिंग होते हैं, आपके साथ आपका बच्चा, परिवार को भी नष्ट कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। इसलिए एकदम इन लोग को निकाल फेंको जीवन से। एकदम डरो मत, खुल के जियो, आज से सर उठा के जियो। और एक समय के बाद झुकना, कॉम्प्रोमाइज़ करना एकदम बंद कर दो, क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज़ करके जीवन नहीं चला सकते हो। ऐसे लोगों की प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए माता पे विश्वास करो कि जो शक्ति माता के अंदर है वो सारी शक्ति मेरे अंदर है। सिर्फ कमी है तो मुझे उस शक्ति को बाहर निकाले, कि हम शक्ति को खुद ही नहीं पहचान पा रहे कि मैं खुद तो माता के रूप हूँ। तो 9 दिन क्यों हम पूजा करें? मैं अपनी शक्ति को खुद ना पहचानूँ, खुद अपना जीवन ना चला